बॉर्डर्स पे एक टेंशन की सूरत हाल है। दोनों जानिब से फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं। अभी हम मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं इस टाइम। इसके बारे में प्रोपेगेंडा हुआ कि यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडिया का इल्जाम है। इन्होंने 2 इलाके कहे, टेररिस्ट को ट्रेन करके पहलगाम भेजा गया। पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया, हमने देखा कि इंडियन चैनल्स ISPR के तराने चला रहे हैं। सरप्राइज हम पहले भी बहुत देते रहे, ये वाला सरप्राइज कैसे दिया? ये अभी और भी सरप्राइजेस हैं इंडिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ाम। ही आपको मालूम ही है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, बॉर्डर्स पे एक टेंशन की सूरत हाल है और दोनों जानिब से फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर और सरक्रीक तक हम देख रहे हैं कि एक टेंशन की इस टाइम सूरत हाल है। पहलगाम के बाद भारत की जानिब से कोशिश की गई कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इल्ज़ाम तराशी की जाए। दुनिया ने इस बार उसको बाहर नहीं किया और जो इंडिया का मंसूबा था नाकाम हुआ। उसके बाद राफेल 2-3 बार कोशिश कर चुके हैं कि कोई जगह मिले, कोई वीक पॉइंट मिले जहाँ से पाकिस्तान के अंदर कोई आके इंटरवेंशन या कुछ इस तरह कोई सर्जिकल या फर्जिकल स्ट्राइक हो सके। अभी तक तो मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स हो, नेवी हो और बड़ी फौज हो पाकिस्तान की, चाको चौबंद है। हिम्मत नहीं हो पाई भारत की को कुछ करे। ऑल दो बार जो राफेल हैं वो उड़े हैं 4-4 मिलकर, लेकिन कोई जो अज़ाइम थे वो उनके पूरे नहीं हो पाए। अभी हम मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं इस टाइम और इस्लामाबाद से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और अब आगे हम जाएंगे LOC जो अगले मोर्चे हैं, जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर कल रात भारत की जानिब से कुछ फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं और साथ में कह लें कि दरअंदाजी करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसको हमें बड़े अच्छे से रोका हुआ है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अगले मोर्चों पे इस टाइम क्या है सूरत हाल और पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह वहाँ पे तैयार हैं और अगर इंडिया की जानिब से कोई एडवेंचर करने की या मिस एडवेंचर करने की कोशिश होती है तो किस तरह उसको जवाब दिया जाएगा, ये आपको बताएंगे। सामने हमारा हेली मौजूद है जनाब, इसके अंदर हम से कुछ देर पहले हम इस्लामाबाद से यहाँ पे आए थे और यहाँ थोड़ी देर हमारा स्टे है मुजफ्फराबाद में और अब से कुछ देर बाद हम यहाँ से दोबारा रवाना हो जाएंगे। तो ये खूबसूरत इलाका है, जंग नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन कौम है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसका लड़ाई हो, लेकिन अगर कुछ ने कुछ किया तो उसके जवाब के लिए भी हम तैयार हैं। ये तो कैटेगोरिकली हम दुनिया को बता चुके हैं कि 1 पॉइंट ऊपर होगा। अगर आपने जो भी किया उससे 1 दर्जे ऊपर आपको इसका जवाब मिलेगा। तो चले आगे चलते हैं, आपको अगले जो जगह हैं, अगले मोर्चे हैं वो आपको बताएंगे। सामने देखें, ये जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ रेडी हैं। अगर तो वेदर की कंडीशन नॉर्मल रही तो हम हेली पे जाएंगे, नहीं तो फिर हम इन गाड़ियों पे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि रास्ते में हमने उनसे बातचीत भी की, पूरी उन्होंने ब्रीफिंग दी कि इस टाइम क्या सूरत हाल है और मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, आपको बताते हैं। ये इस टाइम हम जो हेलीपैड है वहाँ से निकल कर, क्योंकि आगे जो इतलात थी कि वेदर इतना अच्छा नहीं है तो आगे हमें बाय रोड जाना है। और ये आप देखें मुजफ्फराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देखें आप मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट। नाज़रीन, इंडियन मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा हुआ कि ये जो बेला नूर शाह का मुकाम है, यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स के जो है ना वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो यहाँ कैंप नहीं, हमें बिल्कुल एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे और ट्रेनिंग भी जारी है। ट्रेनिंग है, तालीम, पढ़ाया जा रहा है। ये देखें, मैं कि आपको दूर नहीं लेकर आया, बिल्कुल ये उस मुकाम पर। गाड़ियाँ भी हमारी यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर अता साहब भी खड़े हुए हैं। तो यहीं पर सारा मामला हम कर रहे हैं ना। तो ये आपको पीछे देख लें, ये पीछे ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूल है, अलीगढ़ स्कूल। इसके बारे में प्रोपेगेंडा हुआ कि यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कैंप्स हैं इस इलाके के बारे में। डेफिनेटली शायद उन्होंने स्कूल को जो है वो आइडेंटिफाई या उसको पिन नहीं किया होगा, लेकिन इल्ज़ाम यही था कि यहाँ पे टेररिस्ट के कैंप हैं। तो ये आपको स्कूल के अंदर लिए चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह के कैंप्स हैं यहाँ पे। ये देखें जनाब, ये स्कूल है और ये देखें, ये यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेनिंग दी जा रही है, तरबियत दी जा रही है, इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या बनना है बड़े होकर आपने? क्या बनना है? डॉक्टर? आपने? आर्मी। आर्मी। आपने क्या बनना है? आर्मी। आपने क्या बनना है? टीचर। टीचर। आपने? डॉक्टर। आपने? आर्मी। आर्मी। आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। गुड। चलें, ये जी ये ट्रेनिंग हो रही है, ये आप देख लें कि क्या ट्रेनिंग हो रही है। तो ये हमने आपको दिखा दी कि ये ट्रेनिंग हो रही है। चलें पढ़े अपनी क्लास, कंटिन्यू करें अपनी स्टडीज़ को। कुछ मजीद भी मैं क्लासरूम्स आपको दिखा दूँ। ये ट्रेनिंग हो रही है जनाब, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं
डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के अफकार के मुताबिक, बानिया पाकिस्तान के तालीमात के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? चलें माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ें। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये जज्बा है जनाब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जज्बा है जनाब, ये ट्रेनिंग है। ये सामने हाफिज साहब कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं माशाल्लाह। कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। ये कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। ये है जी कैंप, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, इंडिया का इल्ज़ाम है। अता साहब हमारे साथ हैं। अता साहब, प्रोपेगेंडा है, इंडियन मीडिया बता रहा है कि यहाँ पे कुछ बेस कैंप बने हुए हैं जनाब, टेररिज्म हो रही है यहाँ से, पहलगाम यहाँ से इनिशिएट हुआ। हम इधर आए हैं आपको लेके, फॉरेन मीडिया को लेके। देखिए, प्रोएक्टिवली हमारा काम है कि हम इनकी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करें, इनके झूठ को एक्सपोज करें, क्योंकि उनकी सारी वॉर मॉन्गरिंग, वॉर हिस्ट्री झूठ पे चल रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें कहा है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं पाकिस्तान को इससे लिंक करने का। इन्होंने 2 इलाके कहे, इंडियन मीडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं, टेररिज्म प्रमोट किया जा रहा है, टेररिस्ट को ट्रेन करके पहलगाम भेजा गया। ये बेला नूर शाह और वो पीर चनासी ऊपर टॉप के ऊपर है, दरगाह है। हाँ, तो आई थिंक ये यहाँ पे स्कूल भी हैं, यहाँ पे घर भी हैं, यहाँ पे दुकानें भी हैं, लोग आ जा रहे हैं। आप किसी भी घर में जाके किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। लोगों की जिंदगी जो है मामूल के मुताबिक चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इंडियन प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ है और इन्होंने जो झूठ बोला था, जिस तरह बालाकोट में देखे इन्होंने दरख्तों के ऊपर बम गिरा दिए। तो हम टाइमली यहाँ पे आए और हमने बताया दुनिया को कि ये भारतीय प्रोपेगेंडा था और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, आप क्या कंफर्म करेंगे कि जब कुछ राफेल उड़े, 2 बार ट्राई की, तो ये वो पॉइंट थे जिनको निशाना बनाने की कोई कोशिश थी? देखिए, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमारा रेडार और हमारी जो चीज़ें हैं वो इतनी अप टू डेट हैं कि जैसे ही वो हमारी कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसी वक्त जो है उनको जवाब मिल जाता है, जिस तरह अभी नंदन को मिला। चले आखिर में सिर्फ ये बता दें, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बिल्ड कर दिया। हमने देखा कि इंडियन चैनल्स ISPR के तराने चला रहे हैं। ये सब कैसे किया है, कैसे इतना बड़ा सरप्राइज? सरप्राइज हम पहले भी बहुत देते रहे, ये वाला सरप्राइज कैसे दिया? ये हमारी एक प्लानिंग थी जिसके तहत हमने एयर टाइम बाय किया मेटा एड्स के ऊपर, और एड्स के जरिए हमने वो अपने एड्स वहाँ प्लेस किए थ्रू इंटेलिजेंट चैनल्स, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू जियो टैगिंग। तो आई थिंक वो बड़ी स्मार्ट मूव थी और अल्लाह का फजल है, हमारी टीम ने उस पर बड़ी मेहनत की और अभी और भी सरप्राइजेस हैं इंडिया के लिए। तुम हमारे यूट्यूब बंद करोगे, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान का कंटेंट तुम्हारे चैनल पे चलाएंगे। थैंक यू सो मच। जी फाइनली हम वापस इस्लामाबाद आ चुके हैं और होपफुली आपको जो एक मकसद था हमारा जाने का, व्लॉग बनाने का, वो अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।